बीएसपी से निकाले जाने के बाद यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनका सरोकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। उनकी वापसी से कांग्रेस पार्टी भी गदगद है। पार्टी के 3 बड़े नेता इमरान की वापसी के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। राजीव शुक्ला, पवन खेड़ा और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय। इमरान मसूद वही नेता हैं जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी में मुसलमानों की भारी भरकम आबादी बताकर धमकियां भी दी थी और ये कहा था कि यूपी को गुजरात जैसा समझने की भूल न की जाए। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मसूद कांग्रेस का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी में गए थे, लेकिन चुनाव में एसपी से टिकट न मिलने पर उन्होंने बीएसपी का रुख किया। बीएसपी में रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की, जिसके चलते मायावती ने उन्हें निकाल दिया। आज 10 साल बाद वही इमरान मसूद फिर से कांग्रेस के हो गए हैं। जाहिर है उन्हें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट मिलने की उम्मीद होगी। इमरान मसूद जी की ज्वाइनिंग हो रही है, हम उनका स्वागत करते हैं और ये वैसे ही पुराने कांग्रेस के साथी हैं और उन्होंने बाहर जाके भी कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। हमेशा अपने वो बात रही, तो इनकी जो है हम स्वागत करते हैं कि घर वापसी है इनकी। क्योंकि मेरा राहुल जी के साथ और प्रियंका जी के साथ, गांधी फैमिली के साथ पहले से ही चूँकि मेरा उनसे जो रिश्ता है वो मैंने कभी ख़त्म ही नहीं कर पाया, ना ख़त्म हो पाता हो। वो इतना स्नेह का रिश्ता था। मैंने एक जगह राहुल जी के बारे में बोला, उन्होंने पूछ दिया तो पता चला कि वही बात बुरी लग गई और मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने कहा जो करें हम। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मसूद ने कहा कि उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का स्नेह है, लेकिन सवाल यह है कि पश्चिमी यूपी के बिगड़े बोल वाले इस नेता से कांग्रेस क्या हासिल कर पाएगी। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मसूद के परिवार की लंबे समय से धाक रही है। उनके दादा काजी मसूद का सहारनपुर इलाके में काफी रसूख था। उनके चाचा भी 5 बार सहारनपुर से लोकसभा के सांसद चुने गए। कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की भरसक कोशिश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पुराने चेहरे को वापस लाना पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा है। यूपी में 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 40% से ज्यादा है। इसके अलावा 43 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं यूपी की 143 विधानसभा सीटों पर करीब 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट पर 38%, अमरोहा में 37% और कैराना लोकसभा सीट पर 38% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं यूपी की नगीना सीट पर 42%, संभल में 46%, मुजफ्फरनगर में 37%, सहारनपुर में 36%, तो रामपुर में लगभग 50% मुस्लिम मतदाता हैं। कांग्रेस की नजर भी इन्हीं लोकसभा सीटों पर अपने समीकरण पुख्ता करने पर है। पार्टी का मानना है कि इमरान मसूद के आने से पश्चिमी यूपी में मुस्लिम मतदाता एकजुटता के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। अगर यूपी में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई तो इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के मामले में भी पार्टी अखिलेश के सामने ज्यादा डिमांडिंग हो सकती है। यानी इमरान मसूद के कांग्रेस में आने से समाजवादी पार्टी का सरदर्द बढ़ सकता है। दरअसल इमरान मसूद उन नेताओं में से हैं जिनकी बहकी हुई जुबान चुनावी माहौल में सुर्खियां बटोरती है, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण होता है। राजनीति में ये काम बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों ने कभी न कभी किया ही है। नेताओं के बिगड़े बोल पर चर्चा होती है, निंदा भी होती है, लेकिन यही निंदा समर्थकों के एक वर्ग में उन्हें लोकप्रिय भी बना देती है। ध्रुवीकरण की इसी राजनीति के कारण इमरान मसूद जैसे नेताओं की पूछ होती है, क्योंकि ध्रुवीकरण से पार्टियों का जनाधार भी तैयार होता है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि इमरान मसूद को पार्टी में लेने के बाद कांग्रेस किस मुंह से रमेश बिधूड़ी मामले में बीजेपी को घेर पाएगी। चुनाव आज तक।